राधा जी की अमृतमयी ज्योति, जो उनके दिव्य ज्योति का प्रकाश आकाश के बिजली को भी पराभूत कर दिया है। आकाश के बिजली में आंखें झुलस जाती, परंतु राधा जी की अंग कांति में कोई नेत्र नहीं झुलसता है। बस 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 यही श्लोक है। तो न राधा जी की नेत्र उनके अंग ज्योति से अद्भुत अमृत की धारा बहती है। इसलिए कहा है कि जनमय बधिहं रूप निहारिणो नयन नातिरपित भेल। जनमय बधिहं रूप निहारिणो नयन नातिरपित भेल। कि जन्म अवधि जीवन भर नेत्रों को दर्शन करते हुए संजय यदि आए फोनটা কথা বল এনে কথা বল বলবি তো হ্যালো হ্যালো হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ দাদা আছে আপনি কি সালাম কথা বলতে জানি না আমি কেন জানি না আমি তো বলছি হ্যালো হরে কৃষ্ণ কেমন আছিস জনম অবধিহং রূপ নিহারে नयन नातिर पेत भेल। जीवन भर हमने उस रूप का दर्शन तो भी नेत्र नहीं भर। सांद्र आनंद रसामृत अंग कांति, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। राधा जी की अंग कांति कैसी, तीव्र अर्क द्युति दीपित रसीलता धार करालस्रवी मार्तंडो पल मंडलई स्थपोटिते अप्यद्रिस्तटितस्तुषी पश्वन्ति पशुपेन्द्र नंदन मशा बिंदि भरैरास्त्रिते तल्पीनस्तप पदाम्बुजीव मुदिता न स्पन्दते राधिका। श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में विभोर राधा जी को दूर से देखकर ललिता जी अपने सखियों के प्रति कहने लगी, हे सखिया, ये देखो गिरि तट में, गिरि गोवर्धन में राधा जी ज्येष्ठ मास के प्रखर धूप में अग्नि की भांति उत्तप्त और सूर्यकांत मणियों के जैसे पत्थर, चमकीले पत्थर जो कि जल रहा है, ऐसे अति दुर्गम स्थान में इंदिवर सज्जा की भांति जो कि अतिशय कोमल शीतल मान करके वहीं पर खड़े होकर के राधा जी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। जो कि राधा जी श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में विभोर है। एक जहां पर खड़ी है वो पत्थर
नुकीले सुई की तरह नुकीले पत्थर और सूर्य की किरण पड़ने पर एकदम आग जलती है, इतना गर्म है कि एक कागज का टुकड़ा भी डाल दें तो उसमें जल जाएगा। तो भी राधा जी खड़ी होकर के कोई पीड़ा अनुभव नहीं कर रही है, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जैसे सोए हुए व्यक्ति श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई सोए हुए व्यक्ति नींद के आवेश में हो और उस समय मच्छर काट रहा है, तो उस समय तो अनुभव होता नहीं है, पर बाद में तो जलन होता है, मच्छर काट दिया और सूजने लगता है। तो नींद टूटने पर जैसे शरीर में उसका मच्छर काटने का निशानी दिखता है, वैसे कृष्ण आनंद में विभोर होकर के राधा जी को उस समय कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, परंतु बाद में क्या होगा, राधा जी की पीड़ा का अनुभव नहीं होने पर भी बाद में सखियां उनके चरण को देख करके अवश्य उसमें खत विखत होते हुए, फपोले गिरते हुए तो दिखाई देंगे। क्या वो नहीं दिखता है? बोले कि राधा जी का अंग चरण कमल कैसा है, रुई के जैसे। बोले रुई को धूप में डाल दें, जितना ही धूप में डालेंगे उतना ही वो फूलता जाएगा और नरम होता जाएगा। उसी तरह से राधा जी तीखे तलवारी के समान, जैसे कितने ही धार वाला तलवार हो, कि तलवार रुई के ऊपर में मारेंगे तो रुई कटेगा क्या? रुई को कुछ नहीं कर सकता। वैसे राधा जी का चरण कमल रुई के जैसे नरम, और जितना ही गर्मी लगा तो उतना ही और नरम हो गया, परंतु उनके चरणों में कोई खत चिन्ह नहीं हुआ। सूर्य की किरणों में धूप में रुई जैसे फूल जाता है, बड़ा और नरम हो जाता है, परंतु और कोई सामान डाल दें धूप में तो काला हो जाएगा। वैसे सूर्यकांत मणि की भांति राधा जी के ये चरण कमल हैं। राधा जी के करोड़ों चंद्रमा की अपेक्षा सुशीतल श्रीअंग, जो कि सांद्र आनंद रसामृत अजस्र धारा में छरित होता है। बोले उनकी शीतलता गुण सूर्यकांत मणि के जो उत्तप्त भाव है, गर्मी है, वो भी शीतल हो जाता है। तो तपे हुए जो कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पत्थर जो अयस्कांत मणि है, एकदम गर्म हो रहा है, तप रहा है, पर राधा जी को वह इंदिवर कमल के समान शीतल प्रतीत होता है। कृष्ण के दर्शन आनंद में राधा जी को करोड़ों विद्युत निव अंग कांति शांतानंद रसधारा में स्नापित होकर
दर्शक के हृदय में मन प्राण हृदय को सुशीतल बना देता है। राधा जी का जो है सांद्र चिन्मय आनंद प्रेम, जो कि आनंद चिन्मय रस प्रेमी आख्यान राधा जी के श्री अंग से प्रेमानंद रसामृत धारा झरनों की भांति झर रहा है। जैसे पर्वत से झरना निकलते हैं और नदियों के रूप में बाहर प्रवाहित हो जाता है और समस्त धरणी को धरती को सुशीतल बनाता है, वैसे राधा जी लादिनी शक्ति, जो कि लादिनी की मूल शक्ति राधा है, उनकी जो वृत्तियां हैं जीव हृदय में गिर करके प्रेम रूप में परिणत होता है और त्रिताप दग्ध जीवों के विश्व जीव के हृदय को सुशीतल बना देता है। फिर नव प्रेम अनुभाव भ्रमत भ्रुभंगी नव मोहित ब्रजमणि, नवीन प्रेम के अनुभव में भ्रमित होकर ब्रजमणि कृष्ण मोहित हो जाते हैं। राधा जी के नव प्रेम के अनुभव में भ्रमित होकर कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। अनुभवास्तु चित्तस्थ भावानाम अवबोध का, चित्त स्थित भाव का अवबोधक भाव समूह को अनुभव कहा जाता है। मधुर रस का अलंकार, उद्भाषर और वाचिक, ये 3 प्रकार अनुभव होता है। ब्रजनायिकाओं के भाव भाव हेला आदि 20 प्रकार अलंकार भाव है। यहाँ राधा जी का जो भ्रुभंग लव की कथा कही गई है, राधा जी के हाव नामक भाव अलंकार का वर्णन होता है। ग्रीवारे चक संयुक्त भ्रूनेत्रा दीपिका सक्रे भावादि सत्प्रकाशो सहावैति कथते, वो जो कि ग्रीवा तिर्य कर अर्थात गर्दन घुमाए, भ्रू नेत्र आदि का विकासकारी एवं भाव से ईशत प्रकाश सामान्य मात्र भाव का प्रकाश उसको हाव कहते हैं। गर्दन घुमाते हुए भ्रू नेत्र आदि को विकास करने वाला जो स्थिति है उसको भाव ये हाव कहते हैं। जिनके भ्रुभंगी के लव मात्र ब्रजमणि विमोहित हो जाए, ऐसे ब्रजमणि कहने का तात्पर्य जो करोड़ों ब्रजवालाओं के चित्तहारी श्री हरि के चित्त को विमोहित कर दें, ऐसे राधा जी की भ्रुभंगी के ये कणा संत ब्रह्म्यदपांग भंगी खुरली खेला भुवः, खुरली खेला भुव सभ्रुव स्वस्ति स्यान्मदिरोक्षणे सस्ते स्यान्मदिरेक्षणे क्षणमपि तम अंतरा में कुतः ताराणं निकुरं वकेन वृतया
श्लिष्टे अपि सोमाभया नाकाशि वृषभानुजां श्रेयामृते निष्पद्यते स्वच्छता। ललित माधव नाटक। जब कृष्ण राधा जी के प्रति कह रहे हैं, हे खंजरी नयने, खंजरी पंछियों की तरह नेत्र जिनके अपांग भंगी नियत घूर्णायमान, जिनके अपांग भंगी दृष्टि भंगी सदा सर्वदा घूम रहा है और घूमते हुए विविध प्रकार भाव को प्रकाश करता है। वृंदावन में इस प्रकार बहुत सी सुंदरी महिलाएं हैं, परंतु आकाश में जैसे तारा समूह है और ताराएं जैसे चंद्र को घेर करके सुशोभित होता है। जेठ महीना के खरतर रवि के किरण बिना, जेठ महीना के तीव्र सूर्य की किरण जो है उसके बिना जैसे पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होता, वैसे हे राधे तुम्हारे बिना मेरे हृदय आकाश में कोई प्रकाशित नहीं होता है, केवल तुम्हारा ही है। इस प्रकार तारानिकर समूह अर्थात ताराओं के बीच में चंद्रमा, वृषभानु नंदिनी के बिना चंद्रावली और गोपियों के अनंत भाव माधुरी के द्वारा कृष्ण का सुख नहीं होता है, उतना आनंद नहीं होता है जितना कि राधा जी के साथ। तब राधा जी को जेठ महीना के रवि किरण, ज्येष्ठ मास में सूर्य जैसे प्रखर रूप से तप्त होता है, उसी तरह से राधा जी की जो कृपा कटाक्ष है। राधा स क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आज सब गोपीगण रसोपकरण। राधा जी के साथ क्रीड़ा रस वृद्धि के लिए कृष्ण की लीलाएं और जितनी गोपियां हैं सब रस का उपकरण है। कृष्ण बल्लभ राधा कृष्ण प्राणधन ता बिनु सुहेतु नहीं गोपीगण। कृष्ण के वल्लभा जो है वो राधा है, कृष्ण के प्राणधन राधा। राधा के बिना गोपियों को कोई सुख नहीं होता और कृष्ण को भी आनंद नहीं होता और गोपियों से, केवल राधा जी से। अतएव राधा जी को कहा गया है भक्तैक चिंतामणि, भक्तों के चिंता के अंदर जो निरंतर क्रीड़ा कौतुक करती है। राग साधना में स्मरण या चित्त की प्राधान्यता है। युगल विलास स्मृति सा, चिंतामणि को जो चिंता के अंदर से प्राप्त करें, जिससे दूसरी चिंताएं दूर हो जाएं, हट जाएं।